नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज राज्यसभा में जो हुआ वो संसदीय इतिहास में शर्मनाक दिन के रूप में दर्ज हो गया। दरअसल आज जब संसद की शुरुआत हुई तो मोदी जी के एक से एक होनहार मंत्रियों ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आपने अक्सर विपक्ष को सरकार के विरोध में संसद छोड़ते देखा होगा, लेकिन आज जब सेशन की शुरुआत हुई तो मोदी जी के सभी मंत्री ऐसे गायब थे जैसे गधे के सिर से सींग। ये नजारा देख उपराष्ट्रपति तक सकपका गए और फिर सरकार की ऐसी फजीहत हुई कि मोदी के मंत्री को खास सबके सामने आकर सफाई देनी पड़ी। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मोदी का एक भी मंत्री संसद में नहीं पहुंच पाया और फिर कैसे इस बेइज्जती से सरकार ने खुद डिफेंड करने की कोशिश की, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आज राज्यसभा में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो न सिर्फ हैरान करने वाला था बल्कि पूरी तरह शर्मनाक भी था। सुबह ठीक 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सामने सरकार की सारी बेंचें खाली पड़ी थी, एक भी मंत्री मौजूद नहीं था। मानो पूरी मोदी सरकार को किसी ने बता दिया हो कि आज संसद में छुट्टी है। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, ये सीधा सीधा संसद की गरिमा और लोकतंत्र का अपमान था। जो पार्टी दिन रात दूसरों को संसदीय मर्यादा का ढोल पीटती है उसी ने आज खुद संसद को मजाक बना दिया। सुबह ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि पूरी की पूरी सरकार गायब। ऐसा लगा जैसे क्लास के सभी बच्चों ने सामूहिक बंक मार दिया हो, एक भी मंत्री सदन में नहीं था। ये देखकर विपक्ष ने तुरंत हंगामा शुरू कर दिया, जो बिल्कुल जायज भी था क्योंकि सरकार का एक भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। ऐसे में सवालों का जवाब कौन देता, चर्चाओं में हिस्सा कौन लेता, और मंत्रियों को गायब देखकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरपर्सन सीपी राधाकृष्णन का गला सूख गया। वो भी हैरान थे, लेकिन सरकार को बचाने में ही लगे हुए थे। पर सामने वाली सारी खाली पड़ी बेंचों को देखकर कहते भी तो क्या कहते, वो बार बार सत्ता पक्ष के सांसदों से कहते रहे कि अपने मंत्रियों को बुलाइए, किसी को तो भेजिए, कोई मंत्री भेजिए, जल्दी कीजिए, लेकिन कोई नहीं आया। इतने में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए और सीधा सवाल उठाया कि ये क्या तरीका है, संसद चल रही है और सरकार का कोई मंत्री तक नहीं है, ऐसे सदन नहीं चल सकता, हाउस को तुरंत स्थगित कीजिए। अब हालत इतनी शर्मनाक हो गई कि 10 मिनट तक सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार के किसी भी मंत्री को ये याद नहीं रहा कि 11 बजे संसद शुरू होती है और उन्हें वहां होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। Papers to be laid on the table. Sir, please look at the front row. No cabinet minister is present. Not a single cabinet minister. Not one cabinet minister. Okay, Sir, this is a breach of parliament. I will take it up with the I will take it up with the governor, please. No. This is not. They are on the way. Respected Chairman, Minister, please request a cabinet minister to come to the house. Please request the cabinet minister to come to the house. I am requesting them. Please take your seat. I am asking you. Yes, I understand. I understand the procedure. Please take your seat. I have requested the minister. कुछ नहीं करना, बैठो। दो ला रहे जा रहे हैं। Honourable Minister, you please make a request that one of the cabinet ministers should come. They are coming. Papers to be laid on the table. Sri Jatin. I do agree. Why, Jairamji, you are shouting?
cabinet minister comes. The House is adjourned for 10 minutes. We will meet again by 11:15. अब देखिए, जो पार्टी दूसरों को संसदीय मर्यादा, परंपरा और प्रोटोकॉल का लंबा चौड़ा भाषण देती रहती है, आज वही पार्टी खुद संसद को मजाक बनाकर चली गई। न मंत्री आए, न जवाबदेही दिखाई, सिर्फ खाली कुर्सियां और शर्मिंदगी। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, संसद का अपमान था। सरकार का घमंड कि उन्हें न संसद से मतलब है, न जनता के सवालों से, बस कुर्सी बचानी है, बाकी कुछ भी हो जाए। अब याद कीजिए, कुछ दिन पहले जब विपक्ष के नेता सरकार के विरोध में वॉकआउट कर रहे थे, तो कैसे मोदी के मंत्री उछल उछल कर विपक्षी सांसदों को चिढ़ा रहे थे, जैसे कोई क्लास का बच्चा हो। गोदी मीडिया भी उसको ऐसे दिखा रहा था जैसे विपक्ष डर कर सदन छोड़कर भाग रहा हो। जबकि सदन से वॉकआउट करना कोई असंसदीय नहीं है, बल्कि ये तो विरोध करने का हमेशा से जेस्चर रहा है, जिसको कई बार विपक्ष में बैठी पार्टियों ने किया है। लेकिन उसको सरकार के मंत्रियों ने ऐसे प्रदर्शित किया जैसे वो इनसे डरकर भागे हों। लेकिन मोदी के वो मंत्री आज की घटना को लेकर क्या कहेंगे? क्या वो सदन में इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो विपक्ष के सवालों से घबरा गए, या फिर उनमें अब विपक्ष के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं? खैर, अब जब सब बीत गया, फिर जाकर मोदी के खास मंत्री किरण रिजिजू सामने आए और बताया कि आखिरकार वो और उनके साथी कहां गायब थे। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Yes, Minister. I was informed that the House got adjourned because no cabinet minister was sitting here. I would like to inform the August House that the former Lok Sabha Speaker Shivraj Patil ji expired this morning, so I had to go to Lok Sabha for adjournment because there is a precedent in the past. When the former Lok Sabha Speaker is no more, then there is an adjournment for a whole day. So we took some time, and the Honourable Leader of the House also had his question in the Lok Sabha, so he was also there. But I regret that a cabinet minister was not there. But I admit that. Okay, sir. वो इस सदन के भी मेंबर रहे हैं, वो इस सदन के भी मेंबर रहे हैं, तो कम से कम सरकार ने ये लापरवाही बरती है कि एक पूर्व स्पीकर, पूर्व गृह मंत्री और उस समय उनके लिए भी संवेदना will be getting reduced, please. मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि वो अगर इस सदन के सदस्य रहे हैं, बगल का सदन स्थगित होता है, तो यहाँ संवेदना तो व्यक्त कर दें। Minister, you want to No, 1 minute. Honourable Member Tiwari ji is right. Late Shivraj Patil ji was also a one-term member of Rajya Sabha. For that, a due process, because the unfortunate demise happened just a while ago only, I mean this morning. So maybe the Secretariat is taking some time, but it should be duly condoled in this August House also. And tomorrow is a Martyrs' Day, when the Parliament was attacked, and tomorrow there is a holiday, so that may also be later, sir. Okay, take it. If that is referred, then I agree. Shivraj Patil ji condolence also should be sent. वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस सेशन में भाजपा ने संसदीय मर्यादा का अपमान किया हो। इसी सेशन में कई बार मोदी और उनके मंत्रियों और सरकार की तरफ से कई गलतियां हुई हैं। संचार साथी ऐप का तुगलकी फैसले पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। मोदी सदन में खड़े होकर बंकिम दा बोले जा रहे थे। इस पर जब टीएमसी सांसद ने मोदी की गलती को सुधारने की कोशिश की तो मोदी जी माफी मांगने की बजाय विपक्षी सांसदों का ही मखौल उड़ाने लगे। और अमित शाह की तो बात ही निराली है, वो तो सदन में खड़े होकर साला बोल रहे थे। उस पर भी उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, उल्टा स्पीकर ओम बिरला को ऑर्डर दे दिया कि इसे हटा दें। और बिरला साहब हैं कि मुंह में दही जमाए हंसते रहे। सोचिए, ये तो हालत है आज हमारे संसद की। लेकिन आज जो हुआ उसने सरकार की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। खाली बेंचों ने सत्ता की लापरवाही भी दिखा दी और घमंड भी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।